पर्व पर शिष्यों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने का सिलसिला लगातार जारी रहा। जहां शिष्यों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई, वहीं पर अपने अपने गुरुओं से गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर सम्मान सहित गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया गया। इसी क्रम में कस्बा हंडिया के काशीराम आवास कॉलोनी में प्रेमचंद्र सोनी एवं उनकी पत्नी लीलावती सोनी द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने गुरु पंडित का पूर्ण निवासी पंडित राकेश चंद्र शास्त्री से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराते हुए गुरु मंत्र लिया गया। आशीर्वाद लेने के पश्चात परिवारी जनों द्वारा गुरु से आशीर्वाद लेकर यथाशक्ति गुरु दक्षिणा देकर सम्मान सहित विदा किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां पर उपस्थित लोगों द्वारा प्रसाद स्वरूप भंडारे का जमकर आनंद लिया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्मदिन भी है। व्यास जी ने चारों वेदों की रचना भी की थी, इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है, जिसके चलते उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रेमचंद्र सोनी, लीलावती सोनी, तीर्थराज सोनी, विजय कुमार सोनी, संत चरण सोनी, विकास सोनी, दिनेश सोनी, दिनकर सोनी, दीपक कुमार सोनी, वंदना सोनी, अर्चना सोनी, कल्पना सोनी, निशु सोनी, संगीता सोनी, नीतू सोनी, माधुरी सोनी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्णिमा का दिन है, आज गुरु का ही दिन है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले कि किस गुरु की पहले पूजा की गई थी जिससे ये परंपरा चली आ रही है। ये तो जो है बहुत गुड़ चीज है, मेरे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है जी। तो हम आपको वैदिक भाषा में कुछ एक चीज बताएंगे कि 12 महीने का मास बनता है, तो 12 महीने हमारे देवी देवता के नाम प्रतिष्ठित महीना मास दिवस बताए गए। तो जो आषाढ़ महीना है भगवान शिव ने ग्रहण किया, ये 7 लोक में ये महीना गया, लेकिन किसी देवता ने इनको स्वीकार नहीं किया। अंत में शिव लोक में आए तो भगवान शिव ने ग्रहण किया, ठीक है मैं लेता हूँ, लेकिन हमारे पहले विशाल जी का होगा जो कि वेद के ज्ञान के छाता है, ये इसी महीना को ग्रहण करेंगे। तो इन्हीं के नाम पर जो है वेद व्यास के नाम पर गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा का मतलब ये है कि जो पावन पर्व है, हमारे चाहे संत समाज से जुड़े हों, चाहे हमारे गृहस्थ गुरु जुड़े हैं, तो जो गृहस्थ है गृहस्थ आश्रम से संबंधित हम ज्ञान आपको देंगे। और हम संन्यास वर्ग से हैं, अन्य संप्रदाय वर्ग से अगर जुड़े हैं तो हम अपने संप्रदाय से संबंधित आपको शिक्षा ग्रहण करके हमें जोड़ेंगे। तो हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम तो वैदिक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, पुरोहित हैं। हम इस ढंग से कार्य रहेंगे तो वार्षिक समय पे जब हमको याद करेंगे तो हम ये दरवाजे पहुँचेंगे। जो गुरु का धर्म होता है कर्तव्य होगा, उसको मैं इनका जो है प्रायश्चित करूँगा। गुरु की पूजा अर्चना करने के लिए शिष्योों को क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? असत से सत्य की ओर चलना है, गुरु के वाक्यों का पालन करना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदा। हम गुरु जी के मंत्र के अधीन रह करके असत का त्याग करके सत्य की ओर बढ़े, अधर्मों का त्याग करें, सदधर्म की ओर बढ़ें। यही हमारा गुरु का शिक्षा ग्रहण कर देता है। चाहे शिव का शब्द हो, चाहे भगवान विष्णु का शब्द हो, चाहे देवी देवताओं के शब्द हैं, इनको जप करने से ये शास्त्रों में लिखा है, जब हम जप करते हैं हमारा के तो भगवान का हृदय डूबने लगता है। हम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार का उच्चारण करेंगे, भगवान शिव, भगवान रुद्र और भगवान विष्णु लोग देखते हैं कि हमारा भक्त कोई हमें याद करता है। ऐसा माला में शक्ति है। ये आज आपने अपने शिष्य प्रेमचंद्र सोनी को भी गुरु मंत्र दिया है, तो आज उनकी खुशहाली के लिए और आगे भी गुरु का वो फर्ज ने अपने शिष्य का फर्ज निभाएं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए हमें कहेंगे कि हमारा 2 दिवस मार्ग होता है आने, तो जो आज का पावन पर्व है, एक गुरु गृह जाई, एक गुरु के गृह शिष्य को जाना चाहिए, लेकिन गुरु खुद ही भगवान जो है शिष्य के घर आ गए। तो जो भक्तों में कहा गया है कि भगवान के ऐसे भक्ति से लेकर कि भगवान ही भक्त के घर आवे, तो आज इनके घर हम खुद ही आए गुरु को। हमारे पास तो बहुत से चेले हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी की वजह से इनको प्रत्यता क्या गुरु का पावन पर्व है, इन्होंने चयन किया है, जिसका सम्मान हमको कोई करना है। अगर गुरु पावन के पर्व पर हमसे कोई अगर निवेदित करता है कि हमको मंत्र दीजिए, अगर हम मंत्र का उच्चारण अगर गलत करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, अपमान करेंगे, तो हमको भी पाप लगता है। इससे भगवान कहते हैं कि अगर वो विश्वास किया है गुरु पूर्णिमा पर, तो उसको मंत्राधीन किया गया, तब मंत्र के अधीन करके